तो परमात्मा हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं और हम अज्ञानता के कारण इसी काल के इस झूठे सुख से चिपकना चाहते हैं। एक समय अब परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में रजा बैठो पाताल। गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कि गरीबदास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। एक मुसलमान धर्म के अंदर अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक राजा थे। अब पुण्यात्माओं ये विचार कर लेना, क्योंकि थोड़े से दिन में आपकी बुद्धि ठीक काम करने लगेगी। अभी तक तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, कोई चौथी पांचवी का, और दास के साथ जिनको 5-10 वर्ष हो गए, अब वो तो सारे संकेत समझने लग गए जो दास कहना चाहता, और सारी सत्य हृदय में समा गई। फिर भी आपको बार बार बताया जाता है। अब ये जो समय आओगा ना भक्ति का, ये हजारों वर्ष चलेगा और इसमें अरबों खरबों जीव पार होंगे। परमात्मा ने बोल रखा, नहीं तो जुल्म हो जाता है यहाँ पर। और जो ऐसे समय में भी गलती कर जाएगा, जैसे किसी ने 10 वर्ष 5 वर्ष भक्ति कर ली, 2 वर्ष कर ली, 4 वर्ष कर ली, ये सत साधना दास से प्राप्त करके, और फिर चूक गया वो सत्संग के अभाव से, तो फिर क्या होगा उसके साथ? अब काल उसको ग्रिप कर लेगा, काल ग्रिप कर लेगा और फिर उसको उल्टे कामों में लगाए रखेगा, फिर गुटी शूटी लाने लग जाएगा। और उसके इतना पुण्य बन जाते हैं, 1-2 वर्ष भी ये सत साधना कर लेना और फिर छोड़ भी गया, इतने पुण्य बन जाएंगे उसके। क्योंकि जैसे गणेश जी का मंत्र दिया जाता है, तो उसके मंत्र की कमाई से यहाँ भी राहत मिलेगी और फिर गणेश जी के लोक में वो गण बनेगा उन पुण्यों के आधार से, इस मंत्र की कमाई से। फिर वो पुण्य जब वहाँ से समाप्त हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, वो भी मंत्र उसने जाप कर रखे, वहाँ वो देव बनेगा, वहाँ देव पद अपनी पूंजी नष्ट करके पुण्यों की, फिर वो विष्णु जी के लोक में जाएगा, वहाँ भी स्वर्ग के अंदर वो देवता बन के और सारी अपनी पूंजी नाश करेगा, पुण्यों का नाश करेगा। और ये जितने भी देवता हैं या जो ब्रह्म है, इन्होंने होटल खोल रखे ऊपर, और यहाँ जो साहूकार यानी धनी होते हैं भक्ति के, वो वहाँ जाते हैं और इन्होंने अपना चार्ज लगा रखे वहाँ पर। खाओ पियो बेशक, लेकिन आपके पुण्य साथ के साथ खत्म होते रहेंगे और उनकी परसेंटेज उनको अलग से डिपॉजिट होती रहेगी। उसके बाद फिर शिवलोक में जाओगे, वहाँ शिव का मंत्र जाप करते हो, वो खत्म होने के बाद फिर दुर्गा जी के लोक में जाओगे, और वहाँ समाप्त होने के बाद फिर आपको सतनाम प्राप्त है। वो उसमें ओम मंत्र ब्रह्म का है, उससे ब्रह्म लोक में जाओगे। यानी आपको जब तक आप खाली नहीं हो लोगे, इस धरती पर गिर नहीं दो, और इस पृथ्वी पर फिर पटकेगा आपको कब? सतयुग में, क्योंकि इतने पुण्य हो गए, तब तक हजारों युग बीत जाएंगे। तो प्रथम बार जो पृथ्वी पर जो होते हैं सतयुग में, तो वो वही आत्माएं होती हैं जो कभी अब इस परमात्मा के चौथे युग में उनके पैर फिसल जाते हैं, वो पार नहीं हो पाते। अब सतयुग में वही पुण्यात्मा होंगी, राजा बनो चाहे मत बनो, या वैसे भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर तक, आज कलयुग तक आप भी वही आत्मा है जो पिछले उसमें कलयुग में आपका पैर फिसल गया था। न बेरा कितने युगों के बाद आपका ईब दाव लग गया इस कलयुग में। इससे पहले ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बने, राजा बने, नरे कर्म फोड़े। तो इस भूल ने ईब गलती ना करियो, याद रखना, ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं। तो आप वही पुण्यात्माएं हैं। अब सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान आपके अंग संग घूमा करते थे, प्रत्येक को संदेश देते, प्रत्येक युग में, चाहे किसी तरह वो दें, किसी तरह जाएं। लेकिन हम
कानों पर कटाल गए, हम सुखी थे। अब भी जो सुखी हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, उसको सुनाओ ज्ञान जाके, इन्हों का फिर देखेंगे, हाँ ठीक है चलो फिर देखेंगे। और जब उसकी दुरुक्ति शुरू होगी तब कोई कह दो जी वहाँ चलो, चलो भाई चलते हैं। कहते दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। तो परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूम दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब आपको परमात्मा कैसे निकाल कर लाए हैं आप विचार करना। और अब आपको समझ में आओगी सारा खेल कर ही भगवान रहे थे। किसी बहन भाई के माध्यम से आपको संदेश मिला या टीवी चैनल बुक के माध्यम से भगवान का संदेश मिला, तो आपने कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया, कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया। धर दे फिर देखेंगे, अच्छा सा नहीं लगता। परमात्मा फिर प्रेरणा करता है, एक बार फिर पढ़ के देखते हैं। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो यूं फिरता आपके पीछे पीछे और कहते मैं दास हूं। अब दास क्या होता? गुलाम, नौकर। अपने आत्माओं, आप इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आप व्यवस्था देख रहे हो, ये आप और ये हम नहीं कर सकते, यहाँ भगवान कर रहे हैं। कबीर साहब ये सत्कर मान लेना। नहीं तो हमने खूब पता है, बारात आया करती, 100-150 आदमी होते बारात में। 1 महीने पहले जाडा चढ़ जाया करता, सर्दी लगन लग जाती। हाय कैसे होगा, पूरा ना पट्टे के दे, ये ना हो। और यहाँ अंतोल्ला अनमोल्ला देवे, करोड़ी लाख हजारी, वो यहाँ कोई गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा आपका मालिक होते भी, आपका बाप होते भी आपका नौकर है। जैसे छोटा बालक होता है तो माता पिता उसको कंधे बैठा लेते हैं, सिर पे बैठा लेते हैं। अब उसको बाप कहो चाहे नौकर कहो, तो वो बाप आपका है। और वो खुद कह रहा है कि जो जन मेरी शरण है एक बार उसकी शरण में आ जावे, और ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते उसने छोड़ दूँ नहीं, पार तो अवश्य करूँगा। फिर उसके दुर्भाग्य वो बीच में भूल भटक जाता है, तो अपना इतना समय और बर्बाद कर दिया आपने और हमने। यदि मालिक की शरण ग्रहण ठीक से रखते तो हम पहले पार हो जाते। तो जो फाउल पॉइंट हैं, ये भी ध्यान रखना, किन कारण से हम गलती करते रहे, वो साथ साथ पैरेलल बताए जाते हैं। और ये परमात्मा कितने दयालु हैं। कहते हैं जैसे कोई भूल भटक गया और गलती से चला गया विष्णु लोक में, शिवलोक में, और वहाँ जाकर आपको याद आवेगी कि गुरु जी तो ये बताया करते कि यहाँ तो विष्णु लोक है, यहाँ तो हमारे पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य खत्म होती है, हम फिर नरक में 84 लाख योनियों में, हमने तो गलती कर दी। कहते वहाँ भी यदि तू मुझे याद करेगा ना सच्चे दिल से, वहाँ भी आ जाऊँगा और तेरा वहाँ से छुटवा के तेरे को फिर से मनुष्य जीवन दिला दूँगा। अब मनुष्य जीवन बिना भक्ति नहीं हो, मनुष्य जीवन के बगैर ये मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। तुझे वहाँ से भी छुटवा लाऊंगा, चाहे कहीं पर भी हो, मेरे गुण को नहीं भूलेगा कि हम गलत आएंगे, क्योंकि परमात्मा पिता है और पिता बच्चों के 100 अवगुणों को भी माफ़ कर देता है। तो हम कितनी गलती भयंकर वहाँ करके आए और फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, और अब हम पल पल पर कर रहे हैं। और फिर भी दयालु हमें सोचता है किसी प्रकार इसकी बुद्धि ठीक हो और निकले यहाँ से। तो इस ज्ञान से ये सारा बुद्धि सेट होगी। अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको कथा सुनाते रहते हैं, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे।
ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला हम अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम बाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको कितना सुख दिया। तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिला गया। एक भक्त ने दीक्षा ली थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और उस समय उनके पास एक का ट्रक था। उनके पूज्य पिताजी पहले हमारी शरण में आए थे, दास की शरण में, वो बहुत नेक आत्मा थे, और उन्हीं की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार करके उस परिवार को शरण में लिया था। अब उसने लड़के ने ज्ञान गणा समझ लिया था, कति डट के। क्या हुआ कि उसका एक का ट्रक था, बाकी किराए पर लेकर चलाते थे वह, और वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ और उसकी इंश्योरेंस भी ख़त्म हो रही थी। तो उस समय उसको 70-75 हज़ार का, यानी जितने का भी वो ट्रक था, 1,00,000-2 लाख का वो नुकसान हो गया। तो उसकी माताजी ने कहा कि भाई देख, पहले तेरा बढ़िया काम चल रहा था और यो नाम ले लिया, तो देख तेरा कितना नुकसान हो गया, इस नाम न छोड़ दे, तो वही भक्ति कर ले। अब वो बता रहा था कि जी मैंने तो परमात्मा के सामने एक कर्ज करी थी कि दाता चाहे कटोरा हाथ में दे दियो, पर अपनी शरण से दूर ना करना। ये ज्ञान बार बार समझ में नहीं आता और ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। कुछ ही दिनों में परमात्मा की रजा ऐसी हुई, आज उसके पास सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं और जी खोल कर दान कर रहा है वो बच्चा। तो यहाँ परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिला गया। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, यो नुक्ता था, भगवान ना नहीं फिर जाए, इतनी मदद भी नहीं करेगा, हमारी डूबे ने नहीं उबारे, तो भगवान को तो इसलिए याद करे कति डूबे हुए उबार दे। तो हम पीठ गणे रखे काल ने, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और फिर चाहे दूर तक खुड़का कर दे, उपड़ा उपड़ा चिल्लाया करे, उठा जाना बैठा जा। तो हम इतने सता रखे इस काल ने कि छोटा सा नुकसान हो या ना हो, हम दूर तक रोने लग जाते हैं, हाय नाश हो गया, हाय अगले सत्संग में फिर चल लेंगे। तुम आके देखो, दृढ़ हो थोड़ा सा, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, यो नुक्ता था। तो इसी प्रकार सम्मन और सेवक के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए कि गुरु जी की इज्जत पाँच नहीं आ जाती, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है या शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है। तो सम्मन के पुत्र सेव को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया। तो इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे। फिर हमारी एक गलती है जो सम्मन ने कर दी। उसने क्या गलती की, उसके मन में एक बात बैठ गई कि हे परमात्मा, मैं धनी होता तो सतगुरु की सेवा के लिए मुझे अपना बालक काटना नहीं पड़ता। अब लड़के की गर्दन काटना ये छोटी बात नहीं, और काट दी। फिर उसके बाद उसके दिल में ऐसी ठेस लगी कि ये मैंने क्यों करना पड़ा, कि मेरे पास धन नहीं था। अब वो धन न मांगता रहा, परमात्मा ने उससे जीवन में 1 नंबर का सेठ बना दिया।
लेकिन सेव और उसकी माँ नेकी, उनको ज्ञान गजब का समझ में आ गया था। वो तो पार हो गए, ये भी संबंध रह गया, माया माया करता, मृत्यु होगी। अगले जन्म में ये नौशेरवां नाम के एक शहर में नौशेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया, क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था। जब घना धन मालिक ने दिया, इसने डट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोल रहे हैं। एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं। 80 गंज, एक गंज में खरबों का खजाना होता है, हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा, और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे में बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बनाओ, वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के। वही संबंध था। अब कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल लागा फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी वीरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुँचे वहाँ एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घनी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में लाओगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी, आप क्यों झूठ बोलते हो, कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्हे दाब रखे, कोल्हे, सच बताऊं कोल्हे, हीरे हरे को नहीं इसमें। परमात्मा बोले ठीक है, जैसी तेरी नीत है भाई, ये कोल्हे हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कह के परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संतां की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद के देखा कोल्हे पाए, दूसरा खोदा कोल्हे पाए, तीसरा देखा सारे कोल्हे। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी। अब उसने कहा कि संत को खोजो, कहाँ गया। अब पाजे सैनिक बताया, एक नाक बता जी आ जाओ, वहाँ बैठे हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गए, महाराज माफ़ कर दो, जितना कहोगे उतना दान कर दूंगा। कहने लगा भाई तेरी नीत गेला बरकत हुई है यार, रखा अपना नहीं कोल्हे कहा था तो फिर क्यों रो है, निजी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूंगा, यानी एक आध रख ले, बाकी दान कर, नहीं तेरा नरक में जाएगा तू। तो उसने कहा ठीक है जैसे आपको। सोचा भागते चोर की लंगोटी अच्छी ना, तो सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफ़ी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया। कहने लगा मैं भी अच्छा मुँह रखूँ, सारा दान कर दिया, बाबा जी के देखना होता है, एक आधा कर दूँ हैं, अच्छे घोड़े खरीदूँ हो, अच्छे ब्याह करवाऊँ और जो करूँ हो। मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवाद फिर चाहिए, उसकी मृत्यु होगी। अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का बलख नाम के शहर का राजा बना। बलख बुखारे का इराक में एक बलख शहर है, तो वहाँ वो राजा बना और इतना धन दे दिया, क्योंकि जैसा आपने किया भगवान वो तो आपको साथ देता ही रहेगा। इतना धन दे दिया कि उसने 18 करोड़ तक घोड़े खरीद रखे, 18 करोड़, और
हजारों की संख्या में ब्याह करवा लिए। अब ये इच्छा लेकर मेरा था नालायक, ले भाई फोड़ ले भाग अपने। और अब क्या होता है, परमात्मा को तो पता था कि देखियो बैठ गया सिंगर के अकबसीब कदे नहीं जाऊं, और पिछले कितने जन्म और बड़े बड़े खजाने छोड़ कर मर लिए। अब उस प्यारी आत्मा को जो फिर से नरक में दलदल में फंस गया राज के में, हजारों की संख्या में ब्याह करवा रखे, 18 करोड़ घोड़े। अब गांव में पहले हमने देखा था एक भी घोड़ा या घोड़ी किसी के घर पर होती तो उसने नो क्या करते, बड़ा भाई धनी आदमी है, बड़ा चौधरी आदमी है, एक का घोड़ी में। और जिसके 18 करोड़ घोड़ी हो, घोड़े और घोड़ी हो, तो वो राजाओं में कितना संपन्न माना जाता था, ये सहज से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखो, राजा हो चाहे रंक हो, भगवान की चाह फिर भी रहती है, आत्मा भूल नहीं पड़ती आत्मा को। अब उसने क्या किया, एक संत के बारे में सुना कि बड़ा पहुंचा हुआ संत है, 2 के 20 बना देता है, बड़ा धनी कर देता है। अब राजा उससे चक्कर में एक नकली ठग का फंस गया, उसको खूब दान दे, वो बताओ भी दान करोगे तो उभरोगे, ये है वो है। और जब दान दे, बस मुझे नहीं चाहिए, किसको दे दे, जैसा भी थोड़ा बहुत वो दान करता था। तो एक दिन क्या हुआ, अब्राहिम सुल्तान अधम ने एक अंगूठी बनवा रखी थी छाप, और उसमें हीरे छोटे छोटे इतने जुड़वा रखे थे, यानी बहुत कीमती थी वह। और उस ठग ने वह देख ली संत ने कि यह किस प्रकार से ली जा, तो उसने अपने चेले तक कह और उस राजा जैसी अंगूठी बनवा ली, और नकली बनवा ली, कति डुप्लीकेट, सेम टू सेम। और राजा जब उसके पास पहुंचा दर्शन करने के लिए, तो राजा ने कहा कि चलो महाराज आज नौका विहार करते हैं दरिया में, आज चलो। अब जब वो नौका में बैठे जा रहे थे तो राजा की अंगूठी की तरफ नजर लगी थी पहले उसकी कि राजन ये क्या ले रखा है, अगली अंगूठी है, ये कितनी कीमती है, कि ऐसे 1 लाख रुपए की बनी है। अच्छा, वाह भाई वाह। नाविक को कहता है, पतवार को, उसको कि भी सीधा चला, इधर चल इधर। राजा का ध्यान इधर हुआ, वह अंगूठी बदल ली और कहता है अच्छा इतनी कीमती हमारे किस काम की, वह फेंक दी दरिया में। राजा ने सोचा कि बड़ा त्यागी बैरागी भाई, ये तो संत के कमाल की बात है, इसकी लालच ही नहीं इसके मन में, और ज़्यादा डिवोट हो गया उसके ऊपर, भाई संत होता है ऐसा हो। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उस चेले की गुरु की बिगड़गी कहते हैं गुरु लोभी सस लालची, दोनों खेल दा, और दोनों डूबे बापुड़ा, चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पर बैठे थे, एक दिन तक उनका जूत बाजना ही था। उस चेले ने मंत्री को बता दिया कि यो संत नहीं, यो ठग है, और राजा की जो अंगूठी थी नहीं, इसने दरिया में नहीं फेंकी, यो खुद दबाए बैठा है। मंत्री ने कही राजा को, राजा के बात गला उतरे नहीं, अग्नि ने ऐसा नहीं हो सकता। तो मंत्री बड़ा समझदार था, उसने वो बोला शेष कि अभी सच्ची बता, राजा तक की बात जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ने बोला जी कत्ती सच्ची है। उस सुनार के पास ले गया जिससे उसने डुप्लीकेट बनवाई थी, वजीर वहाँ गया तो उसने बता दिया सुनार ने, हाँ ये चेला बनवा के ले गया था और कह रहा था गुरु जी ने बनवाई है, सेम टू सेम जैसी राजा की बनाई थी, मैंने ऐसी नकली बना रखी है। तब दृढ़ मंत्री ने राजा को कहा जी सचमुच ऐसा ही है, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ठग है बिल्कुल। तो राजा बोला प्रमाण है, कहाँ जी, वो बता रहा है कि वहाँ दबा रखी है। उसी दिन राजा ने जाके छापा मारा, वह स्थान खोदा, वह नो की नो उठी पाएगी। उस राजा ने उस संत का दे लातों दे मुक्या, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी और फिर भगा दिया कि इस राज में नहीं दिख जाएगा मेरे को। अब उसके बाद उसके मन में उन संतों के प्रति हेट होगी, नफरत होगी। उसने आसपास के जितने संत थे सबको पकड़वा लिया, जो भी जहाँ में लग लिया वो पकड़ गए।
अब वो धार्मिक राजा होते थे, उनको डर तो रहता है कि कोई सचमुच अच्छा भी संत हो सकता है, ऐसे नहीं किसी को तंग करना चाहिए, कोई बद्दुआ ना दे दे। तो वो क्या करता था कि सबसे प्रसन्न करता था कि तुमने भगवान देखा, और देखा है तो मुझे दिखा। अब देखा ही नहीं क्योंकि वो तो बेचून का है, तो नहीं देखा जी, वो बताते अनुभव करो, अनुभव से ऐसे होगा कि चलो। वो जेल में डालने शुरू कर दिए और चक्की पीसो। ऐसे 360 संत पकड़ लिए और जेल में डाल दिए। बाकी डरते आवा नहीं, वो छोड़ गए उसकी सीमा को। अब देखो परमात्मा के लिए डबल समस्या। एक तो थोड़े बहुत भक्ति करने लगे थे, वो नास्तिक बनाने की तरफ चल पड़े काल के दूत। और भगत चाकी पीसर भगवान ने याद करें, वो आत्मा तो कबीरा भगवान की थी कि हे परमात्मा तेरे नाम पर लगे आज ये इतना कष्ट हमें। और उधर से उस राजा को नरक से निकालना था। अब क्या बताते हैं, अब गरीबदास जी ने परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की इस जानकारी को अपनी वाणी में किस प्रकार बताया है। पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने चौपाइयों में अपने वाणी के आधार से बताया है, इसी प्रकार समझ लो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को दिव्य दृष्टि के आधार से 100% ज्ञान गरीबदास जी ने परमात्मा का सुनाया है, उनकी लीला बताई है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर अरस अमाने, बादशाह नो शेरवा से आने भये सुल्तान। 9 शेरवा के राजा से फिर सुल्तान अधम बन गए। 18 लाख तुरा दिया और 16 सेंस हुरम्बे, सतगुरु मिले शिकार में है मारा बान असंभ। अजब नवेली पद्मनी अजब नवेला भोगे, और देखो अदम सुल्तान ने भाई कैसे लीना योग। गगन मंडल से उतरे वो साहेब पुरुष कबीर, गगन मंडल से उतरे सतलोक से आए और चोला धरा खवास का, और तोड़े जम जंजीरी। अब क्या है, थोड़ा सा पहले मौखिक बताऊंगा, जब ये घना अच्छा समझ में आएगा। परमात्मा ने क्या किया, एक ऊंटों वालों का रूप बनाया। जैसे कारवान होते हैं, पहले लंबे सफ़र पर चलते थे, रेगिस्तान के अंदर बहुत लंबा कारवां चलता था, उसमें ऊंट रखा करते थे, उन्हीं पर चलते थे अपना सारा सामान लाद कर। एक ऐसे ऊंटों वाले कारवान की तरह वो वेशभूषा बना के राजा के महल के जो उसका अपना रेजिडेंस था, उसके छत पर चढ़ गए लाठी लेकर, बड़ी सी पगड़ी, लंबी लंबे जूते जैसे राजस्थानी पहरा करें पुराने समय में, और लठ ऊपर छत पर रात ने लठ मारे नो, ऊपर खूब आवाज़ करे नो, खट्टा है खट खट्टा है खट। अब राजा के महल पर चिड़िया भी शोर नहीं कर सकती, एकदम निंद्रा भंग हुई। सभी को उसने ललकारा कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, ऊपर क्या हो रहा है, तुमने देखा नहीं, पकड़ के लाओ उस कमबख्त को, कौन है जो शोर करे। अब पकड़ के लाए ऊपर से एक ग्रामीण सा व्यक्ति और सामने खड़ा। तो राजा ने सोचा कोई अनजान पने में चढ़ गया ऊपर। उसने पूछा भी कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा था, कैसे आ गया तू। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मेरा ऊंट गुम हो गया भाई, और मैं खोजता खोजता तेरी छत पर चढ़ गया, ऊंट खोजूं था तेरी छत पर। तो राजा ने सोचा सचमुच भोला भाला व्यक्ति है, कहने लगा देखो भले आदमी, अरे ऊंट कभी छत पर हो सकता है, तेरी अकल मारी गई है।
परमात्मा बोले कि जैसे छत ऊंट पर नहीं हो सकता, वहाँ मिल ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार इन संतों को सता के और ये बकवाद करके तू भगवान नहीं पा सकता, इतना क्वाइट इम्पॉसिबल। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गए सामने से। अब राजा को लगे चक्कर आने, अपने आत्मा सामने ऐसी घटना घट जाए तो चक्कर आ जाए आदमी ने। उसने सोचा कोई फरिश्ता था या ये केबला थी। उधर से परमात्मा वहाँ पहुँच गए जेल में, जहाँ उसके बच्चे 360 चक्की पीस रहे थे। अब वहाँ जा कर के उन पहरेदारों से कहा, पुलिस वालों से, कि भाई मेरी भी सज़ा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो बोले तो अच्छा भला आदमी आप पे आ गया, कहाँ पे आ गया? मैं तो भाई राजा तो डर लग गया। बोला ठीक है बैठ अंदर। वो बैठा दिया और कहा ये चक्की पकड़। तो परमात्मा खड़े हो गए, कहने लगे भाई देखो एक काम करेंगे हम, चाहे तो चक्की चलवा लो और चाहे इसमें तुम कणक डालो, एक काम तुम करोगे, एक काम करेंगे। और सबको कह दिया बंद कर दो भाई। अब सैनिकों ने सोची कि अच्छा क्रांतिकारी है, इसने सटराई करवा दी। पुलिस वाला ने सोची कि लाइन सीधे कराएंगे आज, पहले 2 घंटे 4 घंटे चक्की चलवाते थे, सारा दिन चलवाएंगे। कहा कि हम कनक डालेंगे और तुम चक्की चलाओ। परमात्मा बोले ठीक है, पोजीशन पकड़ो, आप आओ सारे तैयार हो जाओ, कणक ले लेगा। अच्छा हो गए तैयार। परमात्मा एक सोटी ले रहे थे डंडी सी, अपनी चक्की के उस डंडे का लगा दी, चल बच्चा पीस देन काटा। तो वो सारी चक्की 360 की 360 खखा उठा दिया, जैसे बिजली वाली चाल्या करें। अब उन सभी जो साधु संत थे ने बोला नकलियो आंखें बंद करो। आंखें बंद करी और खोलो। आंखें खोली तो जंगल में खड़े हैं। परमात्मा बोले भाग जाओ इस बुद्धि भ्रष्ट की सीमा छोड़ के। वो तो गए कुत्ती डांग ठोकते, सीमा पार करके डटे बाबा जी। तो यहाँ ये बंदी छोड़ भी कहलाते हैं। ये इस टाइप के भी बंदी छोड़ हैं और असली बंदी छोड़ ये ऐसे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और तात बंदी छोड़ खाऊं। ये छोटे मोटे यहाँ के बंधन थे तो इनके लिए मामूली सी बातें हैं। असली बंधन तो हम काल के कैद में बंद हैं, इससे भी छुटवाएंगे, अमर करेंगे। उधर से राजा चिंतित हो गए, बेहोश हो गए। तो काजी मुल्ला बुलाए। उन्होंने सारी कहानी का जब पता चला तो उन्होंने कहा कोई फरिश्ता था या कोई पितर भूत प्रेत था। अब इसके तबीज बना के बांध दिया गले में कि अब कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ऐसे सारी जेल खाली होगी। राजा को पता चला तो राजा वहाँ पहुँचा। भाई कारण क्या हुआ? कि ऐसे ऐसे एक संत आया था और वो कह रहा था कि मुझे राजा ने सजा कर दी, आपके यहाँ आया होगा। हाँ मेरे पास भी आया था। तो वो राजा ने उनको बख्श दिया कि वो कोई आम और चीज़ थी, भाई थारा कोई दोष नहीं तो वो राजा उनको सजा देता। तो कुछ दिनों के बाद नॉर्मल सा होया राजा। परमात्मा फिर पहुँचे। एक झोटे पे बैठ के भैंसे पे और राजा के सामने जा खड़े हुए। राजा और सैनिक खड़े उसके दरबार में। रेजिडेंस अलग होता है राजा का और कार्यालय अलग था। कार्यालय में पहुंच गए। वहाँ तो आम जनता जा सका अपनी फरियाद करने के लिए। अब जोटे पर बैठे परमात्मा। राजा बोला भाई यूँ कैसे आ गया जोटे समेत? बोला जी पूछे। कहाँ भी क्या बात है? कि अभी मैं राजा से मिलना चाहता हूँ और राजा को ये बताना चाहता हूँ भगवान कौन है। तो राजा को पता चला। कहा कि बुलाओ भाई। भैंसे समेत आ गए परमात्मा। तो राजा ने कहा कि भाई कैसे आए? कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। आपने साधु संतों को बुला रखा है कि भगवान बताओ कैसा कौन है। कि बताओ कौन है? कि जोटे पूछ ले। भैंसाराम बता भगवान कौन है। जब भैंसा बोलता है अब्राहम
ये मेरे ऊपर बैठा है खुदा है, अल्लाह अकबर है, ये भगवान है। यूँ कह कर अंतर ध्यान हो गए दोनों। अब राजा फिर चत गया, बेहोश हो गया, चक्कर खा के गिर गया। फिर मौलवी बुलाए, उन्होंने बाईं बाजू पर तवीज बांध दिया दूसरे ने। अब कुछ नहीं होगा। अब कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल सा हुआ राजा। परमात्मा चले गए एक यात्री का रूप बना के। पहले सफ़र करते थे यात्री, तो रात्रि में कहीं रुकते थे तो धर्मशाला में रुका करते, सराय में। सिर पे अपना गठड़ी ले जाते थे, थोड़ा बहुत खान का भी उसमें होता था, कपड़े होते थे रास्ते के नहान धोने के लिए। छोटी सी पोटली वह काख में दे रखी। राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा बैठा, कुछ नौकर खड़े, रानियां बैठी। अब अंदर कति निकट पहुंच गए। जब राजा ने पूछा भाई ये कैसे आया ग्रामीण यहाँ पर, पूछो इससे। अब भाई कैसे आया, इतने मालिक उसके निकट पहुंच गए। राजा ने कहा यहाँ कैसे आए आप? कहने लगे जी मैं रास्ते चलता व्यक्ति हूँ, यात्री हूँ, और मैंने आगे जाना है, शाम होगी, मैं आपकी सराय में, आपकी धर्मशाला में एक रात काटना चाहता हूँ, उसका किराया बता दे, एक कमरा बता दे। अब राजा कहने लगा बोले आदमी आपने ये सराय दिखाई देती है, ये राजा का महल है, मैं राजा हूँ, ये धर्मशाला नहीं, धर्मशाला कहीं और है, वहाँ जाओ। तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इसमें कौन था कि मेरे यानी दादे परदादे रहे, वंशज रहे, तो वो कहाँ गए भाई? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? आप क्या इसमें सदा रहोगे? अब जब अपनी मृत्यु का नंबर आओ ना, जब गिगी बंदा इंसान की, तो उन्होंने कहा मैं भी मरूंगा। तो फिर इसने तो मैल समझा। अब मूर्ख आदमी, ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी रहे सरा में गिद्दी, तू ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने तेरा यो मैल सरा बताई। न्यों कह के फिर अंतर ध्यान हो गए। अब वो फिर चक्कर खा गया, दूसरी बाजू का बंधवा दिया तबीज मौलविया से, अकब ठीक रहेगा। अब कुछ दिन बाद राजा नॉर्मल सा हुआ, वह माया की भांग फिर चढ़ने लगी, इतने फिर पहुंच गए। राजा का एक 9 लखा बाग था, जिसके अंदर बहुत लंबा क्षेत्र होता है और 9 लाख टाइप के बढ़िया बढ़िया उसके पेड़ पौधे और फूल लगाए जाते हैं। उसमें दिन में विश्राम करता था 2-4 घंटे, और वहाँ बांदियों की ड्यूटी लगाई जाती थी। नौकरानी उनकी वो बेड को सेट करके आते थे, बिछाते थे झाड़ जोड़ कर, और आसपास फूल के गुलदस्ते लगाया करते थे। और बांदियों की ड्रेस अलग होती है, जैसे नौकरों की, पियोनों की खाकी ड्रेस होती है, ऐसे होती थी। एक दिन परमात्मा स्वयं गए दासी रूप बना के, बांदी रूप बना के, और अब्राहिम सुल्तान की वह बाग में सेज यानी बेड लगाया, चारों तरफ गुलदस्ते लगा के, और लेट गए, उस समय स्वयं सो गए। अब राजा गया, उसने माथा ठनका कि एक बांदी की हिम्मत और मेरी बेड पे सोने की, इसका दिमाग खराब हो गया। एक हंटर होता था, हंटर रखते थे कोड़ा, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा गिर जाए, इतना तगड़ा आदमी था वो अब्राहिम सुल्तान, इतना ताकतवर आदमी था। और परमात्मा के लेटे लेटे का उसने गुस्से में आकर पट्टाए पट 3 मारे, और तीनों के न्यारे न्यारे निशान शरीर पर हो गए, परमात्मा की देही पर। अब फिर खड़े हुए मालिक बांदी रूप में, एक बार तो थोड़ा सा आए मर गया, ऐसे मर गई नो कहा, और फिर खड़ा होगा, जब देखा वो तो लीला करे थे, और हंसते हंसते लोट पोट हो गए हंसे। अब राजा की समस्या आधे से ज़्यादा तो वहाँ समाधान हो गया कि ये कोई बात और है। इस कोड़ा लगने के बाद औरत हंसे, उसने बाजू पकड़ ली परमात्मा की, कहने लगा बांदी तू हंसी क्यों करे, किस लिए हंस रही है तू? कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि इस तेरी गंदी सेज पे, बेड पे मैं तो एक घड़ी लौटी थी,
और इसी निकम्मी ये बेड है जिसको मुझे 3 करोड़ों की सज़ा मिली, मैं यूँ हंसूँ हूँ बेटा तेरे साथ के बीतेगी, तू तो डेली सोता है इस पर। मैं ये हंस रही हूँ कि तेरा क्या हाल होगा, तेरी उस दीन अवस्था को देख रही हूँ मैं। इतना कह के अंतर्ध्यान हो गया, हाथ छुटा गए। 2 घंटे बेहोश रहा राजा, 2 घंटे। अब उसके काफ़ी दिन के बाद रानियों ने सोचा, मंत्रियों ने सब सलाह करी कि इसको हम बाहर ले जाते हैं जंगल में, हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर रहेंगे, शिकार करेंगे, इसका मन सेट हो जाएगा, काम काज में लग जाएगा। ये तो उदास रहने लगे, कहीं घर ना त्याग दें। इस चक्कर में रानी भी दृढ़ होगी और मंत्री भी चौकस हो गए। जंगल में ले गए, वहाँ जाकर पड़ाव ला दिया और सुबह तक लेकर दोपहर होगी शिकार करने के लिए गए थे। सैनिक भी उसके साथ और वो भी, राजा भी। कोई भी जानवर नहीं मिला। तो दोपहर के आसपास उसको एक मृग दिखाई दिया आता हुआ। राजा ने सभी सैनिकों से बोल दिया कि जिसके पास से ये मृग चला गया उसकी खैर नहीं है, क्योंकि राजा बगैर शिकार किए वापस आओ तो अपनी बेइज्जती मान्या करें। तो परमात्मा ने ऐसा दया करी, वो तो लीला थी, वो मृग उस राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया। राजा शर्मिंदा होकर उसके पीछे भाग लिया कि इसको मैं ही पकड़ूंगा। इतनी दूर चला गया, वहाँ जाके टेढ़ा होकर अंतर्ध्यान हो गया और अपने पड़ाव से बहुत दूर चला गया जहाँ उनकी रोटी पानी था। वह आसपास कोई जल नहीं, उसको भूख भी लग आई और प्यास भी, घोड़े को भी उसको भी। ऐसी स्थिति आ गई उस राजा की और घोड़े की, अगर 10 मिनट 20 मिनट जल ना मिले तो दोनों मरे। अब जब यह आत्मा इस स्थिति में आती है ना, राजा था जब तक ऊपरले मनते अल्लाहू अकबर करे था, जब आत्मा से पुकारा जैसे मरते हुए भगवान याद करते, अल्लाहू अकबर तो ये यही है, अल्लाह कबीर, सबका मालिक, सबका बाप और सबका जो रहमत वाला। पहुँचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत। जब उसने ऐसा करा कि सचमुच भी मरेंगे दोनों, परमात्मा ने थोड़ी सी दूरी पे एक सुंदर बगीचा बनाया जिसमें फल फ्रूट, सेब, संतरे, काजू और खूब लदपद कर दिए। एक सुंदर सरोवर बनाया जल, और उसमें एक झोंपड़ी रच दी जैसे साधु घने दिनों तो रह रहा हो। और उसके 3 कुत्ते बेलों से बांध रखे, खूटे गाड़ गाड़ के। और उधर से इब्राहिम सुल्तान रोता हुआ आगे को खिस रखने देख रहा था। सामने देखा जल तो खुशी हुई, घोड़े को पानी पिलाया, आप पिया, फिर फल फ्रूट खाए, फिर देखे तो महात्मा बैठे हैं। उसने वहाँ पर जब छक लिया ना, पेट भर गया, जान बच गई। फिर बकवाद भावें, उसने सोचा कि बाबा जी 3 कुत्ते ले रहा है, बढ़िया है, तो अली सेशन से, और इनमें से 2 ले चलता हूँ। क्या करेगा बाबा यहाँ पर? अब परमात्मा के पास आकर कहने लगे कि जिंदा इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू? परमात्मा बोले बैठ जा, बताऊंगा। वो बैठ गया और उनके सामने काजू किशमिश के हलवे बना के और पत्तों पर रख के और उनसे इतनी दूर पर रख रखे, वो कोशिश कर रहे बेलों समेत वहाँ तक मुंह पहुँचाने का, पंजे पहुँचाने के, पहुँच नहीं रहे और भूखे मरे। और फिर उनका एक खाली बेल और ले रहे थे, कुत्ते बांधन की, वह रखी थी साथ में। और उधर से परमात्मा एक सोटी ले रहे थे, उनके डंडा मार रहे थे। तो राजा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इनको खाना क्यों नहीं खाने देते, और इनमें से 2 कुत्ते मुझे दे दो, आप क्या करोगे? परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये VID है, वेरी इम्पोर्टेंट डॉग है ये। अब वो कैसे कि एक बल्ख बुखारे का शहर का जो बराजा है ना, ये तो इसका दादा है, पिताजी है, ये उसका दादा है, ये उसका तीसरा दादा है। इन हरामजादों को मैं कहा करता भक्ति कर लो, और मैं बहुत मिला इनसे, इनका बुद्धि में आई को ना। अरे भी इनको हलवा चाहिए, अब खवाऊंगा इनको हलवा, तो और मारे के।
और यह एक खाली बेल ले रहा हूँ ना, अब जो राजा बैठा गद्दी पे वो कुत्ता बनेगा, उसने इसका बांध दूंगा बेटा। उसका तो पसीने आ गए, ओए होए होए। अब चरणों में गिर गया, अरे मर गया कति, ये तो नाश होगा। देख बाबा दादा बाबा सारे बंदे बैठे, चरणों में गिर गया, रो बुरी तरह, बख्श दो बाबा, बख्श दो महाराज, बख्श दो मुझे। थोड़ी देर के बाद रो रहा के उठा, वहाँ कुछ भी कोई नहीं, कॉलर में पड़ा कती रेत में, ना वहाँ बगीचा, ना बाबा जी, ना कुत्ते, ना जल, ना सरोवर, कुछ भी नहीं। और घोड़े के पैर गिल्ले, पेट भर रहा, सपना के ऊपर माने। अब रुकना था 10 दिन, उससे दिन वापस हो लिया। सारे लंगर बोलिया नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। अब फिर आके बैठ गया कति गुमसुम। रानियों ने फिर बुलाया, कोई जंतर मंतर करनिया। एक बड़े से हाल के अंदर मुख्य मुख्य रानियां, वजीर खड़े, सब समझा रहे। रानियां भी कह रही, जी आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो, ये तो ऐसे होता रहता है, फलाना है, ये कुछ नहीं होता, ये तो वैसे हवा होती है। उसका मन बदलने की चेष्टा कर रहे थे काल के आधार से। इतने में कुत्ता आया, उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे, और आके अब्राहिम सुल्तान के सामने खड़ा होगा कि अब्राहिम सुन ले कान खोल के। कुत्ता बोला, और सब देखने लगे क्या हो गया भाई, कुत्ता बोला। कहने लगे मैं फलाने देश का राजा था, नगरी का, याद है तेरे, और मेरा ऐसे ऐसे उनके साथ युद्ध हुआ था, मैंने इतने जीव मारे थे, और अब जितने वो सैनिक मैंने मारे और मरवाए थे, ये देख यूँ मिला मेरे को। तेरे पर तो मेर हो रही है भगवान की, कुछ सोच ले। न्यों कह कर खे दे ही गया, बाज गया कुत्ता, अंतर्ध्यान हुआ। अब राजा बोला कि तुम तो नो को थे कि आप वैसे ही करे हो, तेरे सामने हो रहा है। तो उन सबको बाहर निकाल दिया, गेट आउट। अंदर से कुंडी ला दी। रात के समय महल के पीछे से रस्सा बांध के सब कुछ त्याग के और काला मुंह कर लिया, एक साल लपेट लिया, ऐसे अल्फी ला ली, गांठ मार कर चल पड़ा। रात ने 15-20 किलोमीटर खींच दी। अब भूख लगी भगत ने, क्योंकि राजा था, पैदल तक चलना नहीं था, गजब की भूख लगी। आगे मालिक ने के रचना रची। एक मालन बेर बेच रही थी रास्ते में, अपने बाग के बाहर सामने बैठ के। तो राजा ने कहा कि मालन बेर दे दे। मालन बोली, भाई 1 आने का शेर दूंगी। बोला ठीक है, 1 शेर तोल दे। उसने शेर तोल दिया, खिला पैसे। अगमाई पैसे तो है नहीं मेरे पास। ये जूती, एक जूती, इतना रिच मैन था वो, एक जूती 1.25 लाख रुपए की, आज की उस समय की कीमत 1.25 लाख रुपए, हीरे पन्ने जो जड़ रखे उसके। ने बोला ये जूती ले ले से, दोनों ले ले, और शेर बेर दे दे। ने बोली देख ले भाई, या ताना दे देना, जूती धर दे। उसने दोनों रख दी जूते, और भूखा मरता क्या नहीं करता। अब कहते हैं ये जब तक बकवाद भाव है, जब तक इसका पेट समय पर भर जा। यहाँ एक उदाहरण देते हैं, गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि एक समय इतना अकाल गिर गया भारतवर्ष में कि हाहाकार मच गई, और राजा लोगों को भी रोटी तक नहीं मिली, मांगते फिरा करते। कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। तो जब समस्या आती है जीव पर, जब अकल ठिकाना हो इसकी, तो कहने लगा ठीक आप ये रख लो और मुझे बेर दे दो। अब क्या किया, जो बेर तोलन लगी वह मालन, एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष गाल दिया उसकी जोड़ी में अब्राहिम के। अब उस एक बेर के ऊपर मालन तक है मेरा, उसने हाथ गाला, और अब्राहिम का मेरा, वो दोनों उस बेर पर लड़े। अब वहाँ परमात्मा एकदम अपने रूप में आए
और उसका एक दिरा थप्पड़ ने बोला गधे तू के रात छोड़ के आया, एक बेर पर 2.5 लाख की जूती घेर दी, हर एक बेर पर जूतम जूता खाग छोटा तेने राज वह खेचा तान मन में न्यू की न्यू है, जा मेरे वापस अपने घर में रह ले। कान पकड़ लिए, कहते 2.5 लाख की पावड़ी और 1 पैसे का बेर, और देख अदम सुल्तान ने कैसी डाली मेर। तब परमात्मा ने कहा फिर क्यों धक्के खाता फिर, तूने छोड़ा क्या है, आ तो गया तू सब कुछ त्यागी बनकर, लड़ाई फिर एक बेर पर लड़ रहा है, वहाँ राज पर लड़ते। फिर उसने कान पकड़ लिए। परमात्मा बोले भाई देख बात सुन, अब मैं तुझे उससे न्यारा करना चाहता था जिस अड़ंगे में जिस दलदल में तू फंसा पड़ा था। ज्ञान समझाया खूब बुरी तरह कई दिन, और फिर कहा बेटा अब जा बेशक इब राज भी कर ले, पर नेक नीति से करना, आत्मा मत दुखाना और भक्ति भी कर ले। वो बोला नहीं, यह आज्ञा ना दो दाता, नरक से मुश्किल से निकल के आया हूँ, भक्ति नहीं हो पाएगी। आज इसी स्थिति है, बच्चे सयाने हो रहे अपने आप संभालेंगे। तो इस प्रकार उस अब्राहिम सुल्तान अदम को परमात्मा ने उस दलदल से निकाला। हम मांगे या दलदल के गणा धन दे दाता, 2 कोठी बनवा दे भी दाता। परमात्मा कहे बता अब आपने सफ़र चलना है भक्ति का, भक्ति मार्ग पर घर पहुंचना है, तो आप यात्री हो, और यात्री के घर में चाहे कितना धन पड़ा हो वो केवल आवश्यक वस्तु लेकर सफ़र कर सकता है। जब सारे घर ने सिर पर धर कर चलेगा तो 10 कदम नहीं चल सकता हो। तो इस प्रकार हमने उस परमात्मा के सफ़र पर चलने के लिए संसारिक परंपराओं और ये सब कुछ त्याग के हल्के से होकर चलेंगे, तभी हम अच्छी स्पीड खींचेंगे।